Welcome to Table Talk 2.0. Make sure to subscribe to the channel. दोस्तों हमने आज एक बंदे को किडनैप किया है, ज़बरदस्ती पकड़ के लाए हैं। एवी जा रहा था कहीं पे, हमने कहा चलो इधर आओ, हमारे पास बात करने के लिए कोई नहीं, हमारे से बात करो। तो क्या ख्याल है आपका? आज हम व्लॉग बनाने लगे। जी अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। इन्होंने मुझे कॉल की कि फ़ौरन पहुँचे, आज पता नहीं ख़ास कोई बात है, तो मैं फ़ौरन पहुँचा हूँ। आके मैंने कहा क्या हुआ जी? कहते चले ये करना। देखो ऑडियंस के लिए कह देती हूँ, जो बंदे थोड़े से मशहूर हो जाते हैं ना, उनके अंदर एक वो आ जाता है, एक स्टारडम, और एक वो क्या कहते हैं, एक अनोखा किस्म का उनका बिहेवियर हो जाता है। तो हमारे जो दोस्त हैं ना, बहुत ज़्यादा फेमस हो गए हैं, उनको लग रहा है कि अब मुझे वो स्टारडम मेरी डिमांड्स है कुछ पहले यार मेरी। होता है, ऐसी बात नहीं होती। बात सिर्फ इतनी सी है कि यार कि आपने मुझे, चलिए आप बात कर ले मुकम्मल, फिर बाद में मैं इसके ऊपर बात करूँगा। ये देखा, ये किस तरीके से टॉपिक को बदला जाता है। मुझे लगता है किसी गृहिणी की रूह है इस इंसान के अंदर। असल टॉपिक से बंदे को घुमा के दूसरे टॉपिक पे ले जाके असली बात भुलाना का टैक्ट इसको आता है, क्योंकि ये एक खास हस्ती, हमें मतलब खास हस्तियों में ये टैलेंट होता है, हर बंदे में टैलेंट होता कोई नहीं है। जी मैं बिल्कुल सीधा साधा हूँ, बिल्कुल जलेबी की तरह सीधे। दुनिया का मुझे बिल्कुल नहीं पता अभी तक, मैं सिर्फ सीख रहा हाँ, हूँ। सिर्फ 25 मुल्क जो है इन्होंने घूमे, दुनिया का इन्हें बिल्कुल नहीं पता। यार अभी बहुत रहते हैं, इसी वजह से मैं क्या बात बताऊँ तुम्हें, कहाँ नहीं सही गलत है ही। कसम से कभी कभी मुझे लगता है मैं फंस गई हूँ कि अब ना मुझसे आगे जाया जा रहा है। एक बंदा ज़बरदस्ती आपके व्लॉग में घुस आता है, ठीक है, उसके बाद बातें होती चली जाती हैं, फिर वो अक्सर आपके व्लॉग से पार्ट बनता है, फिर आप उसको बुलाते हो पॉडकास्ट के लिए और वो आता नहीं है, और फिर जाता नहीं है। मतलब अजीब सिचुएशन है ना। यार इतनी, देखो ना हम लोग बैठते हैं और आज काफी नहीं आपने मुझे पिलानी। अभी आपने ग्रीन टी पी है, अब फौरन कॉफी पिलाऊं मैं आपको? देखिए ना, देखिए हर चीज की कोई मेहमान आता है। सूजी कॉफी लेके आओ जी आ जाएगी कॉफी। अच्छा तो असल में बात यह है कि मेहमान होते हैं, मेहमान देखे खुदा की रहमत होता है, भगवान की कृपा होती है उन लोगों के ऊपर जो खास मेहमानों की इज्जत करते हैं। और बात कुछ ऐसी है, मैं साथ एक कॉफ़ी का सिप ले लूँ, एक सेकंड। इससे साबित ये होता है कि सूजी हमें कॉफी बना के दे गई है। देखिए इसको गुस्सा कुछ और लोगों में, और आज निकाल। देखिए आप तो मेरे हमदर्द है ना, आप मेरी मजबूरी को समझते होंगे। उनको क्या पता आपकी क्या मजबूरी है? मैं अभी बताता हूँ थोड़ा थोड़ा करके, एकदम सब कुछ बता दिया। देखिए ये मुझे गन पॉइंट पे यहाँ बुलाती है। जिस कंट्री में मैं रहती हूँ उसमें गन्स जो है वो इलीगल है। ये इलीगल की वजह से ये फ़ोन पे कहती पहुँचना कि नहीं पहुँचना। आगे अब बंदा क्या करे, आप खुद सोचें। हर काम छोड़ के इनके लिए आना पड़ता है। चल ले जी पहुँचे, आज नहीं पहुँचना जी, बादशाह सलामत ने हुक्म किया है। मलिका मलिका, चले बादशाह सलामत मुझे समझ ले आप, इसमें क्या है। बादशाह सलामत वाली हरकतें नहीं करे यहाँ पर, पहले ही हम लोग बड़े बादशाहों से परेशान हैं। असल में इनको जितना आज गुस्सा है ना शुएब के ऊपर और दीपिका के ऊपर, तो आज लगता है इनकी खैर नहीं है। तो उनकी तो खैर है ही नहीं, मैं तो खैर थोड़ी सी काफ़ी पी लूँ, पता नहीं मेरी भी खैर है कि नहीं है। आपकी खैर ही खैर है भाई, जब से आप मशहूर हुए हैं, लोगों ने आपको सलाम भेजे, आपकी तारीफें की हैं, आप तो फिर बहुत ज़्यादा ही खैरियत में चले गए हैं ना। नहीं ऐसा भी नहीं है, हम लोग ऐसा भी नहीं करते, कैसी आप बात करते हैं। अब तो ऐसा सोच भी नहीं सकते, हम तो बिल्कुल सीधे साधे, डब्बा की तरह, दुनिया का कुछ पता नहीं। सनी की तो तरह। आए हैं सनी बहुत अच्छा जा रहा है यार इस वक्त। वो देखो उसने इंजेक्शन, अच्छा उसने ग्लूटाथायोन के इंजेक्शंस लगवाए, उसके कलर जगमग जगमग हो रहा है। वो शुएब से भी अच्छा जा रहा है इस वक्त भाई। एक बात और बताऊं आपको, वो असल में पैसे की भी ना खूब होता है इंसान के ऊपर। पैसे का रंग रूप होता है। हाँ 100% होता है। अच्छा एक वो चलिए कहते आपको हैं एक बात आप बताऊं। बदसूरत नहीं होते, आप सिर्फ गरीब होते हैं। एक दोस्त था, तो मेरी उससे बात हो रही थी, तो ये ज़रा गौर से सुनिए सारे जो सुनने वाले। यही बात मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि अगर वेपन इंसान के पास हो और उसे को ज़रा चल के दिखाओ और उसकी बिल्कुल चाल डाल में फ़र्क पड़ेगा, उसका स्टाइल बदलेगा। अगर जिसके पास पैसा नहीं उसे को वैसे चल के दिखा, ज़रा चलो, तो उसकी बिल्कुल चाल डाल अलग होगी। और जिसकी जेब में आप 2-2.5 लाख रुपया डाल दें, उसे को ज़रा ये पकड़,
और ये समझो तुम्हारे अंदर है, चल के दिखा, तो उसमें फ़र्क आएगा। तो अब सनी सेम ऐसा ही है, अब उसके पास आया पैसा, ठीक है, अब उसको लोगों ने देखना शुरू किया है, उसको लोग अगर वो लोगों को अपना आप दिखा रहा है और सारे देख कि मैं क्या चीज़ हूँ, क्योंकि उसने अब मेन हर चीज़ हैंडल करनी है। तो उस बिना पे अब वो ऐसा ऐसा देखना, अब वो क्या काम करता है आगे से जाके, और वो अच्छा लगेगा आप सबको, जो सबको उसे बुरा कह रहे हैं। लेकिन वही बात है कि अब शोएब के साथ इसका अब मुकाबला चल रहा है, और शोएब भी वही हथकंडों पे आ गया। शोएब ने जो किया सो किया। मैं पहले बात उनकी बाद में करूंगी, पहले मैं बात करूंगी उस लड़की सानिया सायरा की। हाँ जी यार, जो दीपिका ने एक लड़की को देहरादून से बुला के अपने घर में रखा, उसको वो डिज़ाइनर, उसने डिज़ाइनिंग कोर्स किया हुआ है, शी इज़ लाइक असिस्टेंट डिज़ाइनर के तौर पे। वो इन लोगों के घर आकर एक ख्वाब लेके आई होगी कि मैं जा रही हूँ, एक स्टार लोग हैं, बड़े अच्छे हैं, स्वीट बिल्कुल है, असूल लोग होंगे, बिल्कुल। और बहुत ही अच्छे तरीके से हमारे साथ इनकी फेस वैल्यू है। जी। उसके पेरेंट्स उसको छोड़ने आए और शोएब ने कहा आप इसको ऐसे हमारे घर छोड़ के जाए जैसे ये हमारा फैमिली मेम्बर है, और आप ऐसा सोचे हमने इसको अडॉप्ट कर लिया एज ए बेटी। जी। बड़े मुतमईन होके वो लोग गए। तो दीपिका ने, उसका जो मदर का फ्लैट है नीचे, वहाँ पे एक रूम अवेलेबल था, दीपिका ने उसको वहाँ पे रूम दिया और वो वहाँ ठहरी है लड़की। और कहती है 10 दिन तक मैं उनके घर में रही हूँ, मैं प्रॉपर सुबह उठ के दरवाज़ा खोल के डिज़ाइनिंग करती थी आईपैड के ऊपर। मुझे कहती है कि मुझे कुछ आउटसोर्सिंग करनी है कारीगर की, और इस तरह से मुझे वर्कर्स चाहिए हाथ के काम वाले। तो उसने कहा क्या मैं लिंक्डइन पे डाल सकती हूँ, तो इसने कहा नहीं। उसने कहा मैं इंस्टाग्राम स्टोरी डाल सकती हूँ, तो दीपिका ने वो भी मना कर दिया। नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि दीपिका ने तो खुद को डिज़ाइनर साबित किया हुआ था, कोई अगर इस तरह का वो ऐड डालेगी तो लोग पकड़ लेंगे। बिल्कुल। तो कहती है इन्होंने मुझे टाइम ही नहीं दिया। फिर ये शिमला चली गई। उन्हीं दिनों आपको पता है लेबल DKI लॉन्च करते ही इनका शिमला टूर आ गया था, और लोग हैरान हो रहे थे कि यार अभी तो इन्होंने ये डाला है, अभी अभी ओपन किया ऑनलाइन, और ये लोग शिमला क्या कर रहे हैं जाके। और कहती है मैं इनसे बात करने की कोशिश करती रही, उन्होंने मुझे टाइम ही नहीं दिया। और फिर एक दिन जब कोई भी नहीं था, ना इसकी मदर, ना कोई वर्कर, यानी कोई विटनेस नहीं था, शोएब भी नहीं था, तब दीपिका ने आके इसके साथ अच्छी खासी बदतमीजी यानी रूडली बात की कि 10 दिन से तुम घर में बैठी हुई हो, बाहर नहीं निकल रही हो, अगर तुमने डिज़ाइनिंग ही करनी थी आईपैड पे तो मैं तुमसे देहरादून से करा ली थी। कहती है इसमें मैं हक्का बक्का रह गई, मेरे साथ हुआ क्या है। तो कोई भी इंसान परेशान होगा, हो जाता है, यकीनन होगा। कहती है इन्होंने मुझे टाइम ही नहीं दिया कि मैंने कोई अपडेट देती, और मैं उनके काम के लिए वहाँ गई थी, मैं उस शहर को जानती ही नहीं थी, और इन्हें मुझे बताना चाहिए था। कहती है टेलर के पास कोई टीम नहीं है, इनकी टेलर है जमील भाई, वो सी के देते हैं सब कुछ। तो कहती है वहाँ मैं 1-2 दफ़ा गई हूँ, मुझे फ़ोन करते थे लेस ख़त्म हो गया है, फैब्रिक ख़त्म हो गया, वो मैं उन्हें प्रोवाइड कर देती थी, लेकिन डिज़ाइनिंग या कुछ ऐसी चीज़ के लिए उन्होंने मुझे टाइम ही नहीं दिया। और आके मुझे कहती है सी आप देखो, आप बोल कुछ नहीं रही हो, और कोई बड़ा डिज़ाइनर होता तो आप उसके साथ ऐसे करती। यानी कि दीपिका को सिर्फ अपने आप को एक डिज़ाइनर कहलाने का शौक़ था। उसे कहती है छोटा सा स्टार्टअप है हमारा, तो हमारा कोई इतना बड़ा पैकेज नहीं है, यानी कि पैकेज भी उसको आम लोगों के बिनिस्बत कम दिया जा रहा था। तो अब नए स्टार्टअप के लिए कितनी डिवोशन चाहिए होती है उसका तो डी भी नहीं पता ना दीपिका को, बिल्कुल नहीं पता। ये बात जो है वो इस वक्त इंटरनेट पे, रेडिट पे, हर जगह सर्कुलेट हो रही है। तो अब लोगों को अब तो पता चलना चाहिए ना कि कहती थी कि डिज़ाइनिंग मेरा पैशन है। जी। पैशन का मतलब ये होता है वो जो चीज़ आपको सोने ना दे, जो चीज़ आपको आपकी भूख उड़ा दे, आपको प्यास ना लगने दे, वो पैशन होता है। पैशन के अंदर इंसान थकता ही नहीं है सबसे पहले, कि वो मज़ा आता है। मज़ा आता है उसमें। हाँ। कि यार मैंने ये करना है, मुझे इसमें आगे जाना है, मैंने ऐसे करना है, मैंने ऐसे तब्दीली इसमें लानी है, तो वो तो उससे करना नहीं चाहते। अच्छा चलो एक छोटी सी बात, जी। आपको पता है मेरी तबीयत कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा अपसेट है। जी बिल्कुल। और कुछ लोग बीच में ये भी पूछ रहे बार बार कि आपके सांसों की आवाज़ आ रही है। जी। बेसिकली मुझे थोड़ा सा एनीमिया है, ब्लड एनीमिया, तो उसमें सांस फूलता है। जी। अक्सर लोग पूछते हैं। लेकिन मुझे व्लॉगिंग करते हुए इतना, पॉडकास्ट बनाते हुए इतना मज़ा आता है कि मैं उस वक्त भी तैयार हो जाती हूँ जब बोलने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन
अब मैं क्या कहूँ, दीपिका मैडम व्लॉग्स के मामले में भी ऐसी थी, इरेगुलर। सबा को देख के इन्होंने व्लॉगिंग शुरू की, उसमें भी कभी रेगुलर नहीं हो पाए। मैडम को देख के जनाब ने व्लॉगिंग शुरू की, वो भी 1 महीने से सुमड़ी में गए हुए, अब आए हैं बाहर जी। तो अब आप मुझे बताएं, ये एक इन लोगों ने एक असल में दीपिका को शौक है, हर एक कुछ लोग होते हैं ना जिनका दिल करता है कि मैं हर चीज़ में हाथ डालूं, ठीक है, मुझे Exactly. यानी कि मुझे हर चीज़, एक तो उसको ये मैं हर चीज़ कर सकती हूँ। जैक ऑफ ऑल ट्रेड मास्टर ऑफ नन, ये कहते होते हैं ऐसे लोगों के लिए। बिल्कुल यही कहते हैं, तो उसकी यही कोशिश है कि हर चीज़ में मैं यहाँ भी करूँ वहाँ भी करूँ। ये इंटीरियर डेकोरेटर भी सेल्फ प्रोक्लेम्ड है। अच्छा। इन्होंने इसी तरह इंटीरियर डेकोरेटर को हायर किया था, और इसके बारे में तो आप ज़्यादा अच्छा जानती हो, इंटीरियर के बारे में। बिल्कुल मैं जानती हूँ, लेकिन इन्होंने चलिए अब आपको आज बता दूं इसके बारे में। ये वो बंदी है कि इससे एक प्राइम मिनिस्टर ने काम करवाया था, और इसके नीचे 700 बंदा था जो काम करता था इसके नीचे। तो ये बस इतनी सी बात ही काफ़ी है, और वो अपने आप को ये समझ रही है। अब लोग आपसे आके प्रूफ मांगेंगे, इसलिए मैं नहीं बताती होती, क्योंकि जिस सिचुएशन में मैं और आप इस वक्त है ना, हम अपनी आइडेंटिटीज को डिस्क्लोज नहीं कर सकते। तो वहाँ पे जब लोग आप कहते हैं कि आप लोग तो हवा में तीर चला रहे हो, जी जी, तो वहाँ पे फिर मैं खामोश हो जाती हूँ कि अपने सारे टैलेंट को समेट के एक साइड पे रख लो। यहाँ पे सिर्फ हम एक पॉडकास्ट बनाते हैं जस्ट फॉर फन, लेकिन फन में एक चीज़ हम क्लियर करते जाते हैं कि एक जो नैरेटिव सेट करते हैं ना लोग, कि मुस्लिम्स ऐसे होते हैं, पाकिस्तानी ऐसे होते हैं, नेपाली ऐसे होते हैं, बांग्लादेशी ऐसे होते हैं। नहीं, ऐसे नहीं होता है। हर एक नेशन में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं, आर्टिफिशियल लोग भी हैं, नेचुरल लोग भी हैं, एजुकेटेड भी हैं, और कुछ लोग एजुकेटेड होने के बावजूद जाहिल गवार है। तो दैट्स वाई ये एक पॉडकास्ट बहुत ज़रूरी थी, मेरे लिए तो बहुत ज़रूरी थी। बात पता है कि अभी शोएब भी, जैसे अब शोएब ने भी हरकतें शुरू कर दी। अगर उसको उस लड़की को लाए थे, उसके बाप को मुतमईन किया, ठीक है, उसकी घर वालों को मुतमईन करके इन्होंने कि जी ये हमारी बस अगर ये उसे साथ भी रख लेते तो ज़्यादा अच्छा नहीं था। शायद दीपिका को इनसिक्योरिटी, जी ये बात मैं करना चाहता था कि मेरा शोएब, मेरी जनाब, मेरा गुरूर किसी को हासिल ना कर ले। यार ऐसी तो उसमें कोई बात भी नहीं है, ठीक है, बस एक नॉर्मल है। और तो लेकिन एक देखिए ना, आप लॉजिक की बात करें ना, कि क्या उसे लॉजिक दे रही है कि आपने स्टोरी नहीं डालनी, आपने सोशल मीडिया पे कुछ नहीं डालना जी। वो मैजिशियन है, वो छड़ी घुमाएगी और सब कुछ हो जाएगा। फिर उससे बड़ी मैजिशियन तो दीपिका खुद है। तो फिर ऐसे बंदों को हायर करती साथ कि जो इसके लिए सारा बकायदा एक सेटअप बनाती ना, उसे पैसे नहीं खर्च करने थे ना, यानी कि पैसे भी खुद ही खर्च करो। हाँ। भाई अगर पूरा सेटअप बना के ऐसे बंदे हायर करती, खुद करती ना, रिलेशन तो इसके ऑलरेडी है हर जगह। हालांकि आपने देखा है ब्लॉग्स में, उसे गोडाउन लिया हुआ है जहाँ पे कपड़े, वहीं पे आप एक ऑफिस बना लेते। मैं तो कहती हूँ इन्होंने गलती की है, गोडाउन लेके आउटलेट बनाते, लोग दीपिका को देखने के चक्रों में आते तो सही। और इनकी चीजें भी अच्छी खासी बिक जाती है हिसाब से। नहीं बिकती, बहुत महंगी है, बहुत रिडिक्युलसली महंगी है। एक तो बाबा आदम के डिजाइन है, जाने कौन पहनता होगा वो कपड़े। हमारे माँ बाप की शादियों पे ढोलक वाली भी वैसे कपड़े पहन के नहीं आई हो। उस जमाने में नाचने गाने वाली आया करती थी बाहर से, घर वाले नहीं नाचा करते थे। आजकल क्या हो रहा है वैसे? उस जमाने में घर वाले जो है वो मतलब बैठते थे, देखते थे, एंटरटेन होते थे। आजकल घर वाले एंटरटेन कर रहे होते हैं। जी कर रहे होते, तो लोग वो कहते हैं यहाँ से भी पैसे बचा लो जो बचते हैं। लेकिन एक एंजॉयमेंट, लेकिन है तो अच्छा, ठीक है यार। उन लोगों की ख्वाहिश है कि हमारी बेटी की शादी है, बेटे की शादी, सारे मिलके एंजॉय करते हैं, तो ठीक है। अब उसमें क्या कह सकते हो आप। अब आजकल ये ट्रेडिशन, मेरे कहने का मतलब ये था कि ये जो डिजाइन्स थे, ये उन लोगों के कपड़ों जैसे थे,
और ये उसको 30-30 हज़ार में, 25-25 हज़ार में बेच रही है, और कुछ खास टाइटल रख रही है तो वो भी 6,000 12,000 का ड्रेस कौन पहनेगा, और उसमें कुछ खास नहीं था। आप देखो, उसको नजर भी तो हो गई है ना, उसको नजर हो गई है, उसको नजर हो उसको गई है। नजर हो गई है। यार क्या कैसी बातें कर रहे हो आप लोग, हर वक्त टीवी पे आते हो, ठीक है, आप लोग हर चीज़, उस वक्त नज़र नहीं हुई जब ये ड्रामों में आती जहाँ से इसने कमाया, आज नज़र होगी इससे। क्योंकि आज सिंपैथी कार्ड खेलना है। जी, पहले इसने आंसू का सिंपैथी कार्ड खेला, अब ये इसने कहीं वहाँ से भी आज से इसको फर्क तो नहीं करने लगे। एक चीज मैं आपको और बोलूं, ये जो व्लॉगर्स होते हैं ना, इनका आपने देखा, इनका एक हाथ हर वक्त कैमरे के साथ ऊंचा करके जब ये व्लॉगिंग करते हैं, जी, वो डेफिनेटली आपके बाजू में स्ट्रेन आएगा, आएगा, क्योंकि आप राइट हैंड से काम कर रहे हो, अपने लेफ्ट हैंड से कैमरा पकड़ा होता पकड़ा है, होता है। तो वो आपका मसल उतना स्ट्रांग नहीं होता, नहीं आप होता। लगातार एक कप को कितनी देर पकड़ के रख सकते तो हो, वो आपको कहीं ना देखिए। कहीं वो मसल जो है ट्रिगर हुआ है, जी हुआ है। और वो थोड़ा बहुत हुआ है। उसके बाद ऑफ कोर्स जब इसने बहुत अरसे बाद काम किया है मास्टर शेफ में जाके, जैसे पहले तो धर्मदादा सब कुछ कट करके देते थे, जी, हर चीज़ करके देते थे, वहाँ पे खुद भी करना पड़ता है, खुद ही करना पड़ेगा वहाँ पे तो वो चीज़ शायद इसकी ट्रिगर हुई है, और इस वजह से ये प्रॉब्लम हुई है। तो दीपिका हो गया, ये हो गया, वही बात है, वो क्या कहते हैं, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। ये वो लोग हैं, जब ये प्रेग्नेंट थी ना, तो एक शो में गई थी, तो वहाँ से बाहर आई, इसका पाँव मुड़ा था, ये गिरने लगी थी। एक आदमी जो साथ चल रहा था, उसने आगे के सहारा देने की कोशिश की थी, एक प्रेग्नेंट औरत समझ के, जी, और इसने वहाँ पे उसको 2 उंगलियां दिखा के कहा था, डोंट टच मी, हुई, डोंट टच मी, ऐसे। हालांकि वो कोई बुरी नीयत से टच नहीं कर रहा था। एक, अगर मैं उस सिचुएशन में हूँ तो मैं तो शुक्र अदा करूँ कि इसने मुझे बचा लिया। 2 जिंदगियां डिपेंड कर रही हैं, और अब वहाँ पे मास्टर शेफ में कोई इसका टेडी है, कोई इसका बडी है, किसी को ये किस कर रही है, किसी को ये हक कर रही है। अब वो डोंट टच मी स्टेटमेंट किधर गई? अगर आप महरम ना महरम की बात कर रहे हो, मुसलमान की बात कर तो मुसलमानों में तो ऐसे टचिंग इज नॉट अलाउड। बिल्कुल सही कह रही हो आप। पहले वाली सिचुएशन में जो उसने टच करने की कोशिश की थी वो अलाउड है। जी, देखो, जब आपका सी सेक्शन होता है या आपका कोई ऑपरेशन होता है तो डॉक्टर मेल होता है, बिल्कुल, तो अगर ऐसा होता तो मुसलमान मेल डॉक्टर से इलाज ही ना कराते, ऐसा ही है, करवाते ही ना सर्जरीज, करवाते हैं, करवानी पड़ जाती है बाजू का, आपके मजबूरी पास हो कोई और जाती है, चारा ही नहीं चारा ही होता। नहीं है। और इसने उस सिचुएशन में उस बंदे, अब उसकी शक्ल सारी दुनिया ने देखी, अब वो जहाँ जाता होगा शर्मिंदा होता होगा। बात है कितनी सी है कि अगर इसके लेवल का होता, इस जैसा होता जैसे अब वो उसमें मास्टर शेफ में ये कर रही है, राजीव नाम, वो सारे क्या इससे मजाक, यकीन करो, एक तो वो दिखाते हैं, उसके अलावा भी इसके साथ वो क्या मजाक ही करते होंगे हर बात के ऊपर ना, तो ये आप आपस में चलता है। लेकिन क्योंकि वो इन जैसे हैं वो खैर, लेकिन कोई वही कहा ना कि जिनके पास 4 पैसे आ जाते हैं, गरीब इंसान उसके लिए तो एक कुछ भी अहमियत नहीं रखता। अक्सरियत ऐसे होती है, मैंने जिन जिन लोगों को देखा कि अचानक उनके पास आया पैसा और आज उनका नाम हुआ, खैर अभी तक ये किसी मुकाम पे पहुंचे भी नहीं है, अभी तो कुछ भी नहीं है। मैडम बेसिकली शी इज वेरी कनिंग, प्लॉटिंग करती है कि कहाँ पे मैंने किसको यूज करना है, मैंने किसको थ्रो करना है, कहाँ पे, या ये इसको यूज कर लिया, इसको थ्रो कर दो। मैडम ये एक दोस्त थी इसकी शादी पे, फलक नाज, इसने जब शोएब से शादी करनी थी, इसने उससे पहले फलक नाज से दोस्ती की, वो भी इसके ड्रामे के कास्ट में से थी, तो वो बेसिकली मुस्लिम थी। ये उससे क्लोज हुई क्योंकि ये मुस्लिम एथिक्स और चीज़ें सीखना चाहती थी। शादी तक वो रही, फिर 6 महीने उसके बाद फलक नाज गायब हो गई कि वो गायब नहीं हुई, ये इसने पीछे हाथ खींच लिया। इसने जब बिग बॉस किया तो उसमें जो इस सबसे स्ट्रांग इसका ओपोनेंट था, उसको इसने भाई बना लिया। ये मेरा भाई, मेरे भाई के लिए, मेरे भाई को उसने 2 दफा बीच में से एलिमिनेट भी करवाया जी, और उसको भाई बनाकर उसकी आड़ में खेल के ये बिग बॉस विनर बन गई। और आज तक वो भाई कहता है, अब उसके बाद उसने मुझे कॉल ही नहीं की है, गायब हुई भी तब की, अब तक कभी मिली नहीं। ये ऐसे लोग हैं, यही दुनिया। सच पूछो, ऐसे लोग आपको जगह जगह मिलेंगे, मोहल्ले में मिलेंगे, घरों में मिलेंगे, भाइयों में मिलेंगे, बहनों में मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे आपको। होते हैं, लेकिन फिर भी इन लोगों के चाहने वाले इनके ऊपर पता नहीं क्यों
वो कहते हैं ना अपनी आंखों से पर्दा नहीं हटा के देखते। दूसरा, इसको सिर्फ शौक था कि ये डिज़ाइनर कहलवाई जाए। इसे लगा कि मैं लेबल DKI लिख रही हूँ तो ये वाकई मतलब मेरा नाम हो जाएगा और मेरे नाम के दम पे ड्रेस बिक जाएगी। अब किसी को क्या खाना, तो चलो आप एक टाइम का खा लोगे क्योंकि इसकी नंद ने ढाबा खोला था जी। लेकिन जो ड्रेस है वो एक तो आप उसकी पेमेंट कर रहे हो डबल भी 3 गुना। बिल्कुल 1200 पे वो ड्रेस मीशो पे मिल रहा है ऑनलाइन, जैसे यहाँ अमेजोन पे मिलती है, और वही जो ये दे रही है वो 4,500 से शुरू कर रही है, 6,000 से शुरू कर रही है। 4 गुना से भी ज्यादा पैसे हैं ये। उसके साथ दीपिका और शोएब का नाम आ रहा ना, क्यों? शोएब का नहीं था, सिर्फ DKI था। तो बात एक ही हुई ना। देखो ना, आज कुछ सबा की चीज है तो वो उसकी तो भी कहलाएगी ना। सही। तो ये चीज़ें ज़िंदगी में चलती हैं और ये चलती रहेंगी, आप देख लीजिएगा। लिहाजा इन लोगों को तो बस यही है कि ये किसी हद तक भी, अब देखो ना इनके आपस में, अब उन्होंने, मैं उससे पहले एक चीज़, ये जो आज का व्लॉग था ना शोएब का, उसमें उसने ये क्वेश्चन आंसर करवाए थे, वो सारे बात करते हैं हम। एक चीज़ तो ये मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जो सब लोग कहते हैं ना कि ये लोग बहुत क्लासी है, दीपिका बहुत क्लासी है। इनफैक्ट ये क्लासी नहीं है, क्लासिंग होने की एक्टिंग करती है। बिकॉज शी इज़ अ डिसेंट एक्ट्रेस, शी कैन मेंटेन दैट। वो लड़की बेचारी जो देहरादून से आई थी वो बेसिकली इनकी फ़ैन थी। वो कहती थी इतने स्वीट लोग हैं, इतने अच्छे तरीके से बात करते हैं, लोग इन्हें पता नहीं क्यों ट्रोल करते हैं, और ये केयरिंग है और सब कुछ। बट वो एक शेर है ना, ये कागजी फूल जैसे चेहरे मजाक उड़ाते हैं आदमी का, बिल्कुल कोई काश इन्हें ये बता दे मकाम ऊंचा है सादगी का। बिल्कुल। तो ये एक्टर और एक्ट्रेसेस ये एक इमेज को बनाकर चलते हैं, और ये एक्चुअली में एक्टिंग ही होती है इनकी पूरी जिंदगी। सही बात। डाउन टू अर्थ, केयरिंग, पेरेंट्स की केयर करने वाले, ये एक अच्छा इमेज जी, इमेज अच्छा जो है ना हमारा, अच्छा से अच्छा करने, देखिए हम कितनी केयर करते हैं हम अपने। तो यही तो शोएब भी तो ऐसे कर रहा था। मुझे ऐसे लग रहा है दीपिका ने अपना रियल कैरेक्टर शोएब के सामने भी शो नहीं किया हुआ। हो सकता है, क्योंकि अम्मी भी आज ऊपर आई थी तो अम्मी बात कर रही थी, लेकिन अम्मी ना शर्माई ना कुछ शोएब के व्लॉग में आई है। तो कहते कि तुम क्यों नहीं बना रहे हो व्लॉग? तुम अम्मी दिल ही नहीं कर रहा हमारा। तुम बनाओ व्लॉग। उसे पता है डब्बा बना के क्या कुछ तुम्हारी है। हाँ बिल्कुल। तो वो कहते हैं हम उतनी आपको जिंदगी अपनी दिखाते हैं जितनी हम दिखाना चाहते हैं, पीछे हम क्या करते हैं आपको क्या पता। तो ऐसे ही होता है, जिसको भी किसी एक्टर को देख लो, किसी को भी देख लो, सामने तो वो बहुत अच्छा मानते हैं, लेकिन अंदर आप जाके देखो तो आपको पता चल जाएगा कि हकीकत तो कुछ और है। दीपिका इज बैक टू हर एक्ट्रेस मोड। जैसे वो उछल के और बचपना और ही और वो सब कुछ अब नहीं कर रही है वो। शी वॉज बिहेविंग वेरी नॉर्मल, बिल्कुल वो क्या कहते हैं ना, एक डोमिनेंट स्पाउस जो इसका रोब होता है उस, और बैठी हुई। आज मुझे शोएब थोड़ा चापलूसी मोड में लगा था, नॉट दीपिका। और ये नॉर्मली दीपिका मशहूर है चापलूसी मोड के लिए। अब वो जरा आई है ना, जरा लाइमलाइट में आ गई है ना। लोगों ने अब देखा है कि दीपिका दोबारा आई है और जरा उसका नाम चल रहा है, तो फिर प्रेशर तो आता है ना यार। अब हम बात कर लेते हैं उन क्वेश्चन आंसर्स की। एक क्वेश्चन था जिसमें वो पूछते हैं कि शोएब भाई बच्चे को क्यों नहीं संभाल सकते, एंड वाई दीपिका उसको हर वक्त साथ लेके जाती है। तो शोएब भाई बाप होने का हक अदा करे, बच्चे को संभाले, वो घर पे जो होते हैं। तो उन्होंने कहा कि पता नहीं आप इसके ऊपर बिलीव करें या ना करें कि हमने अपने बच्चे को आदत ही नहीं डाली, उसको हर 1.5-2 घंटे में अपनी माँ चाहिए। मेरे ख्याल में हर बच्चा ऐसा नहीं होता, हर बच्चा ऐसा होता है, लेकिन आपको उसको बहलाना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है, और ये एक बाप बासानी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। वो एक बात हो रही थी जब दीपिका को निमोनिया हुआ था, तो इसे ये था कि इसको रूहान को भी तुम्हारे साथ एडमिट करना पड़ेगा। अगर इसे निमोनिया होता तो रूहान को भी एडमिट करना पड़ता है। यानी कैसी बेवकूफ़ी वाली बात कह सकती है। निमोनिया में तो बच्चे को दूर रखना चाहिए। बिल्कुल। वो कह रहे इसको तुम्हारे साथ एडमिट करना पड़ेगा। हाउ इज दैट
और हाउ इज दैट साउंडिंग यू? यार एक बच्चे को अगर कोई भी थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम हो जाता है, नजरा हो जाता है या कोई ऐसे कोई चीज़ होती है, तो सबकी कोशिश यही होती है यार इसको ज़रा ना बच्चे को बचाएं, बच्चे को बचाओ, बच्चे को हटा लो। तो कोई भी हो, चाहे बाप को हो जाए या माँ को हो जाए, किसी को भी हो जाए, तो वो लोग हटाते हैं। लेकिन ये एक पता नहीं, बस हर चीज़ में ना वो एक कुछ ना कुछ करना चाहते हैं जो उन्हें भी नहीं पता वो क्या करना चाहते हैं। मुझे लगता है बच्चा इन दोनों के बगैर रह सकता है, लेकिन नानी के बगैर, क्योंकि उससे ज्यादा वो अटैच, नानी और धर्मदादा के बगैर नहीं रह सकता। नहीं वो रह बेसिकली उनका बच्चा है, वही पाल रहे हैं। तो वही कह रहा हूँ, ऐसे ही होता है हमेशा। जो ऐसे होते हैं सेलिब्रिटी जो बनने की कोशिश कर रहे हैं और बड़ा नाम है जो लोग पहचानते हैं, तो वो लोग ऐसे ही करते हैं, और क्या है। दीपिका की बेटी के बारे में जो सवाल था, तो 2.5 साल से ये चीज़ मार्केट में है। नेहा फैजी ने अपने व्लॉग में बताया, बहुत सारे और लोग भी डिस्कस करते हैं इस बात को। तो इन्होंने आज तक इस बात को एड्रेस नहीं किया। आज पहली बार शोएब ने कहा, आज पहली और आखिरी दफ़ा मैं इसका जवाब दूंगा। आज क्यों दिया? जी, क्योंकि लोग इनके व्यूज डाउन हो गए हैं। और जब आप किसी भी चीज़ में कम बैक करते हो ना, आपको एक बड़ा धमाका करना होता है। तो इसने वही किया, इसने वो धमाका किया है कि हम वी आर बैक इन द गेम। लोग कहेंगे कि नीचे लिखेंगे और व्यूज ज्यादा आएंगे, यही बात है। और मैंने तो पहले आपसे कहा था, अब देखो अब इनका आपस में जो क्लैश चल रहा है ना, ऐसा उसके ऊपर भी बातें करेंगे एक दूसरे के साथ, देखना। दे आर वॉशिंग देयर डर्टी लिनन इन द पब्लिक। फिर कहते हैं आप लोग बोलते हो, हमें बड़ी टेंशन होती है। ओ भाई क्यों होती है? जब आप अपनी जिंदगी बेच रहे हो, लोगों को दिखा रहे हो इन द पब्लिक, तो वो तो बोलेंगे भी। उनका हक भी बनता है भी। उन्होंने वो आपको एक तरह के वो आपको लाइक करते हैं, सब्सक्राइब्स करते हैं, तो वो आपको भी बोलने का उनका हक है। वो आपको पैसे दे रहे हैं इस चीज़ का, इंटरनेट चार्ज करा रहे हैं। आप बेसिक वही है कि आप एक पैसे कमा रहे हो। कैसे कमा रहे हो? वो किसी तरीके से भी कमाओ, चाहे वो डांस करके कमाओ। लोग नहीं करते, डांसिंग करते हैं, लेकिन उसमें उनकी प्राइवेट लाइफ तो एक्सपोज नहीं हो रही तो इन्होंने तो हर चीज़ ओपन की है ना। बिल्कुल ठीक है, हर चीज़ ओपन की। उसके ऊपर आप देखो, अगर इस पे ऊपर लोग, मुझे बड़ा दुख हुआ, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। भाई क्यों हुआ? उन्हीं से तो आप कमा रहे हो, उन्हीं से कर रहे हो। अगर कोई नहीं देखना चाहता तो वो ना देखे। भाई आज वो सारे पीछे हो जाए ना, तो आपको लग बते जाएंगे। एक दफा करीना कपूर ने कहा था कि नेपोटिज्म की बात आप ना आए, हम आपको जबरदस्ती बुलाते हैं। बड़ी स्क्रीन से छोटी स्क्रीन पे आ गई है, वेब सीरीज पे आ गई है। तो मेरे भाई बहनों, इसको आप कब लेके आ रहे हो इस हालत में? इसको भी और दूसरों को भी, कि इनको सच्चाई का तो थोड़ा सा झटका देके नहीं, लोग सदके वारी जा रहे हो, कह रहे ऐसा हस्बैंड नहीं हमने देखा जो बीवी की पुरानी रिलेशनशिप पे इतना प्राउडली बात कर रहा है। मेरी बीवी का तो फर्स्ट बेबी था, और ऐसे लोगों ने कहा कि इसका कोई पहले बेटी थी, छोड़ दी। भाई उसका पहले शौहर भी था, ये भी तो बता। और उस शौहर के होते हुए मैडम ने ये चक्कर चलाया था। तो वो जस्टिफाइड है। वो ठीक है, वो ऐसा मसला नहीं है। या तो उसको छोड़ के करती, वो तो बात एक अलग थी ना। उसके होते हुए इसने ये सारा कुछ हुआ है। बिल्कुल 2 नंबरियाँ हुई हैं, ठीक है। तो उसके बाद अब वो जी यार, ये सारे बस अब उनको व्यूज़ चाहिए, लोग उनसे दूर जा रहे हैं। अब ऐसा से उन्होंने खींचना है, डब्बा ऊपर जा रही है। डब्बा का जो है वो क्या उसका नाम है, वो सनी। तो सनी जी वो इस वक्त पूरे वो जोश और जज्बे के साथ आगे जा रहा है इस वक्त। भाई अब तो बाप बनने वाला है, उसके तो 7वें आसमान पे है इस वक्त, वो खुशी के मारे। और बस दुआ कर दें हमारे लिए, भाई दुआ कर दें। अब तो मुझे लगता है जाते जाते लोगों को रोक के कहता होगा आप दुआ कर दें मेरे लिए। बस वही बात है कि ये चीज़ें सारी चलती हैं। इन लोगों के ये कहानी है, एक लोगों को मुतासर करना, हमारी तरफ देखें। अब ये भी खींचेंगे अपनी तरफ, वो खींचेंगे अपनी तरफ। अब इन लोगों का यही सिस्टम चलता रहेगा। तो बेसिकली यहाँ तक हम आपको ले आए। करो जी, मैं भी ज़रा ठीक नहीं हूँ आज, तो हमारे दोस्त भी जा रहे हैं। सूजी इनको डोर तक छोड़ाओ। चले जी, मैं भी निकलता हूँ। तो आप अपना ख्याल रखिएगा जी, और जल्दी मिलेंगे आपसे जी। ओके जी, टेक केयर, गुड नाइट। Thanks for watching. Please like and subscribe. And I love you. And bye bye.